गं गणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। कई साधक मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि माँ हमें बहुत परेशानी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं और हमें साधन का समय नहीं मिलता, तो हम कैसे साधन करें या कैसे गुरु मंत्र का जप करें। तो बेटा, ऐसा कोई भी साधक, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, नहीं हुआ है जिसके जीवन में समस्याएं ना रही। और उन्हीं समस्याओं से और उसी 24 घंटे में से समय निकालकर हर जो योगी बना है, जो इस साधना पथ में आगे बढ़ा है, उन्होंने समय निकाला है। अब समस्याएं हैं तो उनका समाधान कहते हैं, समस्या से पहले भगवान उसका समाधान पैदा कर देता है। पर समस्या से लड़ने के दो ही तरीके होते हैं बेटा, या तो भाग लो, रन अवे, या भाग लो, पार्टिसिपेट। और मेरी तरफ से तो पार्टिसिपेट करना, उसमें भाग लो, समस्या का निदान करो। और जब आप देखोगे कि जब उस वक्त के साथ वो समस्या ख़त्म हो गई, तो आप देखोगे आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर उभरे हो। तो समस्या आपको कहीं गिराने नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत करने आती है, आपको हालात से, परिस्थितियों से लड़ाने के लिए आती है, उससे आप मजबूत होते हैं। दूसरी बात, सबके, हम लोगों के जीवन में भी, हम ग्रस्त हैं तो हर तरह की परेशानियाँ हैं बेटे, बच्चों की है, घर की है, ग्रस्त, उसी में से तो समय निकालते हैं हम भी आप लोगों के लिए। ऐसे ही आप लोगों को निकालना है। जो नाइट ड्यूटी कई वाले हैं, कहते हैं हमें रात में समय नहीं मिलता, तो आप दिन में निकालिए, आप सुबह निकालिए। कोई दिन की ड्यूटी वाले हैं तो आप 1 घंटा निकालिए। ये बेटा, जो भी आप यहाँ अर्जित कर रहे हो, परिवार के लिए काम आएगा, आपके लिए काम आएगा, मकान जीते जी काम आएगा। पर जब आप ध्यान पूजन इसमें अपना समय निकालते हो तो बेटा, ये श्लोक छोड़ो, परलोक में भी काम आएगा, आपके आगे प्रारब्ध का निर्माण करेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं हुई तो कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अभी आपकी जहाँ आध्यात्मिक यात्रा हुई है, अगले जन्म में उससे आगे शुरू होगी। जैसे आप अगला जन्म लोगे, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कुछ भी हो, नेक्स्ट जन्म लोगे तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं ABCD नहीं पढ़ूंगा, और नहीं पढ़ूंगा, मैं पिछले जन्म में साइंटिस्ट था, मैं प्रधानमंत्री था। ऐसा नहीं, आपको पढ़ाई वहीं से शुरू करेगी। पर ये ईश्वर की कृपा है, ये अहेतु की कृपा है कि जहाँ आप आध्यात्मिक अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, जब आप नया जन्म लेते हैं तो उससे आगे की ही आपकी यात्रा शुरू होती है, आप पीछे नहीं जाते हैं। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा। तो समस्याओं से जूझना, समस्याओं से लड़ना और इसी 24 घंटे में अपने लिए समय निकालना पड़ेगा आपको बेटा। तो जितना ज़्यादा समय निकालोगे, जितना ज़्यादा ध्यान पूजन करोगे बेटा, संसार है, संसार में है माया भी ईश्वर की पत्नी है। इस संसार में आप पड़े हुए तो संसार की बातें कर रहे हो। हम भी थे जब तक, तो संसार में पड़े थे, संसार की बातें करते थे। जिस दिन से आ गए, अब आप देखते हैं हम संसार की बातें नहीं करते, अपने में ही मग्न रहते। बहुत समय हो गया मुझे तो शादी ब्याह सब काम छोड़े हुए, लोगों के जाने में। अब जो जितना आनंद और जितना रस हमें सत्संग में मिलता है, जितना आनंद और रस हमें ध्यान में मिलता है, उतना दूसरी जगह नहीं मिलता। धीरे धीरे आपके साथ भी ये सब परिस्थितियाँ होंगी, तो कृपया करके जितना ज़्यादा समय हो सके उतना समय निकालो। समस्याओं से घबराओ नहीं, समस्याओं तो समय के साथ ख़त्म ही हो जाएंगी, और उस समस्या ख़त्म होने के बाद आप नेक्स्ट के लिए तैयार भी होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होंगे। जीवन है तो दिन है, रात है, सुख है, दुख है, इसलिए समस्या आएगी भी और ख़त्म होगी, दूसरी आएगी भी और ख़त्म होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि बिल्कुल एक जैसा समय हो जाए, एक दिन ही दिन रहे और रात ही रात रहे, सुखी सुख रहे और दुखी दुख रहे, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है। तो समय परिवर्तन होगा, सुख का समय है तो दुख का आएगा, दुख का समय है तो सुख का आएगा। आपको अपनी मन की स्थिति को ऐसा बनाना है कि समय कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, आपके मन में उन चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े। और ये होता कैसे है? जब आप निरंतर ध्यान करते हैं। निरंतर जैसे जैसे आपकी प्रगति ध्यान में होती रहेगी, आप खुद देखोगे आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में कितना अंतर हो गया। आपको फ़र्क पड़ना बाद में बंद हो जाएगा बेटा। ओम गुरुभ्यो नमः।